दोस्तों, दुनिया में कई तरह के पानी के जहाज हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी खासियत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही कुछ बेहद खास समुद्री जहाजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखना लोगों का सपना होता है। दोस्तों, ये जहाज इतने ज्यादा खास हैं कि आप इस पर अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वो जहाज और क्या है उनमें खास? नंबर 1, सिम्फनी ऑफ द सीज। दोस्तों, टाइटैनिक कभी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था, लेकिन आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सिम्फनी ऑफ द सीज है। ये जहाज फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा बड़ा है। समुद्र पर तैरते हुए इस जहाज को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई बसा बसाया शहर समुद्र के ऊपर तैर रहा हो। दोस्तों, इस विशालकाय जहाज का वजन करीब 2,30,000 टन है। वहीं इस जहाज की चौड़ाई 215.5 फीट और लंबाई 1188 फीट है। इस जहाज को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था। आपको बता दें, इस जहाज पर हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जहाज पर सैर सपाटे के खास इंतजाम किए गए हैं। इस जहाज पर बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाए गए हैं। इसके अलावा जहाज पर 10 मंजिला स्लाइडिंग भी तैयार कराई गई है। जहाज के बीचों बीच में सेंट्रल पार्क और इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए बोर्ड वॉक बनाया गया है। इस जहाज पर एंटरटेनमेंट के लिए एयर हॉकी टेबल्स, पिंग पोंग टेबल्स, प्राइवेट होम थिएटर, वीडियो गेम लाइब्रेरी, हॉट टब और लॉन्च भी है। जहाज में 8 डेक, आर्टिफिशियल सर्फ सिमुलेटर, जिप वायर, आइस रिंक, छोटा गोल्फ कोर्स, चढ़ाई करने के लिए दीवारें और एक विशाल बास्केटबॉल कोर्ट है, जहां पर पूल एंड स्पोर्ट्स जोन के अलावा सी स्पा और फिटनेस सेंटर जिम भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से लेस इस जहाज की कीमत 8,711 करोड़ रुपए है। इस जहाज में 6,680 पैसेंजर्स के लिए जगह है। अगर बात करें इसकी स्पीड की, तो यह पूरा भरा हुआ जहाज 40.74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। नंबर 2, सीवाइज जायंट शिप। सीवाइज जायंट अब तक का सबसे बड़ा या फिर यूं कहें कि सबसे लंबा पानी का जहाज था। इस शिप को जापान की सुमिटोमो हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा साल 1979 में बनकर तैयार किया गया था। इस जहाज की लंबाई दुनिया की कई बड़ी इमारतों से भी ज्यादा है। अगर इस जहाज को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना लंबा होता। दरअसल इस जहाज की लंबाई 1503 फीट थी। अधिक लंबाई होने की वजह से इस जहाज को सुएज कैनल या पनामा कैनल से निकलना इम्पॉसिबल होता था। इस जहाज का आकार इतना विशाल था कि इसे अलग अलग समय में अलग अलग कामों में इस्तेमाल लिया जाता था और इसी वजह से इस जहाज का कई बार नाम भी बदला गया, जिसमें नॉक नेविस, ओपामा, हैप्पी जायंट, ज़हारा वाइकिंग और मॉन्ट जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, इस जहाज को दुनिया का सबसे वजनदार जहाज भी कहा जाता था, जिसके वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इस जहाज का रडार ही 208 टन का था और इस जहाज का पूरा वजन 5,64,763 टन था। ये जहाज इतना बड़ा था कि आराम से लगभग 65,000 टन का माल लेकर समुद्र में उतर सकता था। इस जहाज से एक बार में 4.4 मिलियन बैरल तेल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। पूरी तरह से भरे होने पर इस जहाज की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। आपको बता दें कि इस जहाज को ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध के समय डुबोने की कोशिश भी की गई थी, जिस वजह से ये काफी हद तक डैमेज हो गया था। बाद में इसे सिंगापुर ले जाकर इसे रिपेयर किया गया और इसे फिर से समुद्र में उतारा गया। हालांकि साल 2009 में इस जहाज को भारत लाया गया, जहां इसे स्क्रैप में बेच दिया गया। नंबर 3, हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी ऑफ द सीज की गिनती दुनिया की विशालकाय क्रूज शिप में होती है। इस जहाज को अमेरिका के रॉयल कैरेबियन क्रूइसेस लिमिटेड ने बनाया था। इस शिप को फ्रांस में बनाया गया था। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ घंटे लगे थे। दोस्तों, इस विशालकाय जहाज की लंबाई 362 मीटर है। यह पेरिस के आईफिल टावर से 50 मीटर ऊंचा है। साथ ही इसकी ऊंचाई 66 मीटर यानी कि 217 फीट है, जो कि एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। इस जहाज को बनाने वाली जापानी कंपनी का दावा है कि यह जहाज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इस जहाज में पैसेंजर्स के लिए कैसीनो, 10 मंजिला वाटर स्लाइड, मिनी गोल्फ कोर्स, ऑडिटोरियम जैसी तमाम मनोरंजन की सुविधा मौजूद है। यहाँ रोप स्लाइड, मिनी गोल्फ, कैसीनो और 1400 सीटों वाला एक थिएटर भी है। इस शानदार क्रूज शिप का वजन तकरीबन 1.2 लाख टन है। इस तैरते हुए शहर में 16 डेक हैं, जो कि एक बार में 6,360 यात्रियों और 2100 क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है। इस शिप की टॉप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नंबर 4, फ्रेंच फ्रिगेट ला फैटी। दोस्तों, इस जहाज को साल 1980 में रूस में बनाकर तैयार किया गया था। इस जहाज की कुल लंबाई 750 फीट थी, लेकिन कुछ समय बाद इस जहाज को चाइनीज शिपयार्ड में ले जाकर इसे फिशिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। इस काम में कुल $16 मिलियन का खर्च आया था। फिशिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट होने के बाद इस शिप के पाइप के जरिए समुद्र के नीचे से मछलियों को खींचकर बाहर निकाला जाता था और फिर उन्हें शिप में मौजूद बड़े से ब्लॉक में फ्रीज करके रख दिया जाता था। इस शिप की कैपेसिटी 5,47,000 टन मछलियों को स्टोर करने की थी, जिस वजह से ये दुनिया में सबसे बड़ा तैरता हुआ फिशिंग फैक्ट्री बन गया था। लेकिन इलीगल तरीके से इतनी अधिक संख्या में मछली पकड़ने की वजह से सरकार का ध्यान जब इस जहाज पर गया तो सरकार ने इस पर $8 लाख का जुर्माना लगा दिया। नंबर 5, ओएसिस ऑफ द सीज। दोस्तों, ओएसिस भी एक विशालकाय क्रूज शिप है जिसे रॉयल कैरेबियन कंपनी के लिए बनाया गया था। 2,25,282 टन वजन वाले इस जहाज में 16 पैसेंजर डेक्स हैं। फिनलैंड में इस जहाज का निर्माण हुआ था। इसे बनाने में 30 साल लगे थे और इसकी लागत करीबन 7,889 करोड़ रुपए आई थी। ये जहाज 1,187 फीट लंबा और 208 फीट चौड़ा है। इस जहाज में 6,296 यात्रियों के साथ 2,000 क्रू मेंबर्स के
रहने की सुविधा है। 2009 में लॉन्च हुए इस जहाज में स्विमिंग पूल, पार्क और एयर गार्डन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इस जहाज में रोजाना 23,50,000 लीटर पानी की खपत होती है और यहाँ 24 घंटे खाने की सुविधा है। इस शिप में रिटेल के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह दी गई है। वहीं शिप में 37 बार और 20 रेस्टोरेंट हैं। जहाज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें 12,000 पाम के पेड़ लगे हैं। वहीं शिप के 2,700 कैबिन्स को रोशनी से जगमगाने के लिए 3,300 मील लंबी इलेक्ट्रिक केबल बिछाई गई है। सुविधा के मामले में ये जहाज किसी आलीशान महल से कम नहीं है। नंबर 6, एल्गीसिराज कंटेनर शिप। दोस्तों, साउथ कोरिया में मौजूद ये कंटेनर शिप भी काफी विशाल है। ये इतना बड़ा है कि इस शिप का डेक 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस कार्गो शिप की ऊंचाई 70 मीटर, लंबाई 399.3 मीटर और चौड़ाई 61.03 मीटर है। इस शिप की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक बड़े साइज के कंटेनर शिप 12,000 कंटेनर्स भी सही से कैरी नहीं कर सकते, वहीं ये कार्गो शिप अपने ऊपर एक बार में 24,000 कंटेनर को कैरी कर सकता है। अगर इन 24,000 कंटेनर्स को एक लाइन में सटाकर रखा जाए तो इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि यह विशालकाय शिप $14 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। नंबर 7, रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। दोस्तों, ये एक जहाज ऐसा है जिसे लेकर कहा जाता है कि यह कभी भी डूब नहीं सकता। ये जहाज इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने सामने पड़ने वाली बर्फ की चट्टान को भी तोड़कर आगे निकल सकता है। इस जहाज को लेकर दावा किया जाता है कि अगर टाइटैनिक की जगह ये रहा होता तो ये कभी भी नहीं डूबता। इस जहाज में ऑन बोर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो इसके प्रोपल्सन सिस्टम के लिए पावर प्रोड्यूस करता है। दुनिया में रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास इतना एडवांस न्यूक्लियर पावर शिप है। रूस के पास ऐसा सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि उसने कई सारे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बना रखे हैं। ये जहाज समुद्र में 2.5 मीटर मोटी बर्फ को भी तोड़ते हुए 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। वहीं सामान्य पानी में इसकी स्पीड 39 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस जहाज का उपयोग भी इसके नाम के अनुरूप ही है, यानी आइस ब्रेकर का उपयोग आइस ब्रेक करने में ही होता है। ठंड के दिनों में जब नॉर्दर्न सी रूट में बर्फ जम जाती है तब आइस ब्रेकर इस बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और अदर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता क्लियर करता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले इनमें से किस जहाज को देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।